The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में। दोनों प्लान को हम अलग अलग कर लेंगे। हम यूज करेंगे एक्सेल एंटर, वी एंटर। एक बात और यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रंट एलिवेशंस में सिर्फ इस वाले पोर्शन को कवर करा जाता है और बाउंड्री वॉल की डिटेल्स को हम अलग मेंशन करते हैं डिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाउंड्री वॉल को अलग शीट पे डिज़ाइन करा जाएगा। वर्किंग के लिए हम करते हैं बाउंड्री वॉल के बैक साइड का एरिया। एक्सेल एंटर एंड वी एंटर। वी का मतलब है वर्टिकल, जहाँ से मेरी वॉल स्टार्ट हो रही है उन दोनों वॉलों को पिक करना है। हमारे पास जितनी भी ऑलमोस्ट वॉल हैं, सबसे पहले हम वॉल को ले लेंगे। फर्स्ट वॉल, सेकंड एंड थर्ड वॉल, तीनों का प्रोजेक्शन ले लिया। हमारे पास आ गया कुछ ये पार्ट। नीचे कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करो। हाइट ले लो अपने टोटल स्ट्रक्चर की 10-11 फीट जो भी लेके चल रहे हो। एक्स्ट्रा लाइंस हटा दो। एक बेसिक एलिवेशंस निकाल लो। फ्लोर फिनिश एंड स्लैब। एक्स्ट्रा लाइंस को वहाँ से ट्रिम करो। एक बेसिक स्ट्रक्चर निकाल लिया। अब हमारे स्ट्रक्चर में क्या क्या है? डोर। एक्सेल एंटर, वी एंटर करके हमने डोर का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। हमारे पास विंडो है, विंडो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट डोर का। और जब लाइंस को रीड करने में दिक्कत होती है तो उनके कलर को चेंज कर दिया जाता है, कौन सा डोर एंड कौन सी विंडोज है। स्टैंडर्ड हाइट डोर की 7 फीट। एक्स्ट्रा लाइन स्ट्रिंग, दिस वन। एक्स्ट्रा लाइन स्ट्रिंग एंड दिस वन। विंडो हमारी साथ में अटैच है। हम यहाँ पर विंडोज़ का एरिया लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट, ट्रिम, सारी एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर देंगे। हमारे पास कौन सी लाइन विजिबल होगी सिर्फ उसी लाइन को रखेंगे, बाकी को डिलीट कर देंगे। सिर्फ एक सिंगल लाइन के साथ उसको मेंशन करेंगे। एंड डिलीट। बेसिक एलिवेशंस जो हमारे प्लान में विजिबल हो रहा है। जैसे ये पार्ट हमारा कंप्लीट होगा, अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ मूव करेंगे। एक्सेल एंड वी, वॉल स्टार्ट। इस वॉल को लेने से कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ वॉल फिनिश हो रही है, फ्रंट का टोटल एरिया जहाँ वॉल फिनिश है। अब हम इसी के हॉरिजॉन्टल रेफरेंसेस को फाइनल करेंगे। बार बार फ्लोर फिनिश की लाइन देके ऑफसेट लेके एक्सेल एंटर, एच एंटर। एक्सेल और एच लेके जितना पहले का हमारा पास साइज था, हाइट थी, उसी को प्रोजेक्ट करके हमने फाइनल निकाल लिया। एक्स्ट्रा पार्ट, ट्रिम। सेकेंड स्टेप आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का।
एंड डोर्स। वही प्रोसेस, पहले बेसिक मॉडल्स को निकालना, बेसिक डिटेल्स के बाद फिर बाकी की डिटेल्स पे काम करना। एंड हाइट, एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम, डिलीट, एंड डिलीट। ऐसे शेप को हम ज्वाइन कर लेंगे जे एंटर करके, ताकि ऑफसेट करने में हमें दिक्कत ना हो। और जब फर्स्ट फ्लोर को हम डिज़ाइन करेंगे तो फर्स्ट फ्लोर की फ्लोर फिनिश को नहीं देना है, क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर की स्लैब भी फिनिश कराएगी। एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम, B1 डोर एंड डोर। मेरे पास और भी कुछ था जो हमने डिज़ाइन करा था। थर्ड होगा, सेकंड होगा, फोर्थ होगा, सेम प्रोसेस है। हमारे पास मुमटी था। इसको डिज़ाइन करने से बेटर क्या है कि हम सिर्फ एक क्लोज एरिया ले लेंगे। एक्सेल एंड V, वॉल स्टार्ट, वॉल फिनिश, मुमटी के सेक्शन को सिंपल एक लाइन ड्रॉ करके हाइट ले लेंगे, बाकी पार्ट को डिलीट कर देंगे। हमने उसकी स्लैब को आगे प्रोजेक्ट करा था, कैसे पता चलेगा? दिस कितना करा था, हमारे पास डायमेंशंस गिवन है। प्लान में मैंने उसको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करा था कि सारी डिटेल्स प्लान के बेसिस पे होती है। प्लान को अगर हम इजीली नहीं क्रिएट करेंगे तो बेकार है, हम सेक्शंस एलिवेशंस पे काम नहीं कर पाएंगे। माइनर से माइनर डिटेल भी प्लान में देना पड़ेगी। एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम, एक बेसिक लेआउट। जब भी हम किसी लेआउट पे काम करते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे पास कुछ डोर के डिज़ाइंस वगैरह पहले से पड़े होने चाहिए। कैट ब्लॉक का यूज़ अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट डेकोरेटिव मॉडल्स हमें नहीं मिलने चाहिए एलिवेशंस के अंदर। आप सिंपल यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉपी, ब्लॉक यूज़ करेंगे तो हम ब्लॉक्स को स्केल कर सकते हैं, देन स्केल करके प्लेस कर सकते हैं। SC एंटर, सेलेक्ट R फॉर रेफरेंस, इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं पहले। एंड पॉइंट, देन प्लेस, अगेन SC पॉइंट R, फर्स्ट सेकेंड, P एंटर करके जहाँ से जहाँ तक हमें ड्रॉ करना है, सेलेक्ट एंड प्लेस। कोई भी एक सिंपल डिज़ाइन, और इनकेस अगर हमारे पास, मैं इसको पहले ही प्लेस कर दूंगा और कभी ये कंडीशन होगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, S एंटर स्ट्रेच कमांड यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को शिफ्ट के साथ डिसेलेक्ट करेंगे एंड पॉइंट टू पॉइंट मूव करा देंगे। सेम प्रोसेस, चाहो तो उसको बनाओ या चाहो तो कैट ब्लॉक लो, कुछ भी कर सकते हो डेकोरेटिव ब्लॉक को छोड़ के। S एंटर स्ट्रेच, जब S एंटर करके सिलेक्शन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का हाफ, तो अदर ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट होंगे, शिफ्ट के साथ डिसेलेक्ट करना है एंड मूव। बेसिक एलिवेशंस, ऊपर क्या है हमारे पास, टेरिस है। क्या करेंगे, कोई भी एक सिंपल लेआउट मैं डिसाइड करता हूँ कि यहाँ पर
रेलिंग को मेंशन करूँगा। जो चीज़ नहीं दिख सकती उसको हटा दो, ग्लास इफेक्ट देंगे। ये मुमटी का सेक्शन हमारा फ्रंट में नहीं है, ये मिड में है, तो ये पार्ट हमारा ग्लास में शो करेगा, सॉलिड नहीं है। समझने के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और GD एंटर करके 2 शेड क्रिएट करेंगे ग्लास के, डार्क एंड लाइट शेड। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड फिनिश। प्लान को मैंने देखा, मेरी स्लैब का एरिया सिर्फ लास्ट तक आ रहा है, वॉशरूम की वॉल तक। दैट मीन्स इस रूम को फिनिश करके डोर के पास, वही फार्मूला हमें यहाँ पे भी लेना है, इस रूम से फिनिश करके। तो हम एक साइज़ ले लेंगे वहाँ से, सेकंड फ्लोर से ही, और फिनिश कर देंगे। मतलब कि क्या, ये लिमिट हमने दे दी, ये हमारी लिमिट आ गई वहाँ तक। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, एलिवेशंस को देना। एलिवेशंस का मतलब होता है उनके लेवल, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करा जाता है लेवल्स के थ्रू। लेवल्स का मतलब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राउंड से, कहाँ फिनिश हम जा रहे हैं, फर्स्ट पे, ऊपर टेरिस, उसके ऊपर मुमटी। कुछ ऐसे लाइन हमें प्रोजेक्ट करनी है और एक स्मॉल डिस्टेंस के साथ अदर ऑब्जेक्ट को हटा देना है। ये लाइंस हमारी रहेंगी किस में, डॉटेड के साथ, पॉइंट नंबर 1, और लाइट कलर के साथ मेंशन करना है। हमारा जो भी लेवल होगा, 0 से स्टार्ट करा है, ये लेवल हमारा बहुत इजी है। 0 हाइट हमारी 10, उसके ऊपर 20, उसके ऊपर +8, इंक्रीज करते चले जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर, लेकिन लेवल को क्रिएट करना, उनका साइन माइंड के में बना के रख लो पहले, उनका साइन क्या होता है और उनका डिटेल देने का तरीका क्या होता है। ये डिज़ाइन आपको खुद से बनाना है, ब्लॉक और एट्रीब्यूट के साथ। बताइए सर, फर्स्ट फ्लोर लेवल के साथ में 4200। आप उसको मत देखिए, आप इस नंबर को मत देखिए। अभी मैंने क्या एक्सप्लेन करा है उस पर फोकस करिए। मैंने बोला है कि हमारा स्ट्रक्चर 0 से स्टार्ट हुआ है। जो चीज़ नोटिस करने वाली आप लोग वो नहीं करते हैं। 0 से स्टार्ट, 10 फीट पे ख़त्म, 20 फीट पे गए ऊपर, और +8 मुमटी। 0, 10, 20 +8, 28। ये MM है, मैंने बोला ना, इसको मत देखो। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर फोकस करो, क्योंकि मैं सिंबल्स को कॉपी करके प्लेस कर रहा हूँ। इनको अगर मैं मैन्युअली डिज़ाइन करूँगा तो मैं यहाँ पर नंबर्स को मेंशन करूँगा। सेकंड फ्लोर 10, 20, यहाँ पर आएगा 20 फीट, ऊपर क्या होगा, मुमटी, +8, कितना हो गया, 28। इस तरह। और अगर हमारे पास यहाँ पर प्लिंथ होता 1 फीट का, तो डेवलपमेंट लेवल हम लेके चलते, फिर क्या होता, लेवल आपकी वर्किंग के बेसिस पे लिए जाएंगे। ये ग्राउंड हो गया, फिर प्लिंथ 1 फीट, फिर उसके ऊपर जो जाएंगे 11, उसको ऐड करते चले आएंगे। इस तरह। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमको नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ के बारे में। हमको 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला, हम जो पेंट हम फिनिश दे रहे हैं इसमें,